हेलो एवरीवन, दिस इज़ डायमेंशनल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको पूना पैक्ट समझौता बताने वाला हूँ। पूना पैक्ट समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच होता है। गांधी और अंबेडकर के बीच जो समझौता होता है उसी को पूना पैक्ट समझौता होता है। ये पूना पैक्ट समझौते में क्या निर्णय निकल के आता है, क्या बातें होती हैं, किस चीज़ पे गांधी नाराज होते हैं, किस चीज़ पे अंबेडकर गांधी की बात नहीं मानते हैं, किस चीज़ पर गांधी अंबेडकर की बात नहीं मानते हैं, इन दोनों के बीच में क्या मतभेद रहे, इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है गाइस, तो आप मेरे साथ बने रहिए, लगे रहिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है गाइस, तो पढ़ते हैं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 26 सितंबर 1932 को हुआ था। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की थी। आपको समझ में आ रहा होगा। पूना पैक्ट के दौरान जो गांधी थे वो यरवदा जेल में थे। यरवदा जेल में ही पूना पैक्ट होता है और एक समझौता होता है। समझौते से पहले भी गांधी क्यों नाराज हो जाते हैं? अंग्रेजों के द्वारा पारित किया गया नियम जिसका नाम है कम्युनल अवार्ड। वो कम्युनल अवार्ड क्या है वो समझते हैं, वो जानते हैं। कम्युनल अवार्ड द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद घोषित हुआ था और लागू किया गया था। किसके थ्रू? अंबेडकर और अंग्रेजी सरकार के थ्रू। अंबेडकर क्या थे, हर बार वो अपने दलितों के बचाव के लिए, दलितों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और वही जो होते हैं दलितों के अधिकार के लिए लड़ाई करते हैं और वही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होते हैं और विचार विमर्श के फलस्वरूप कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई, जिसके तहत भीमराव अंबेडकर द्वारा उठाई गई राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग को मानते हुए दलित वर्ग को 2 वोटों का अधिकार मिलता है। ये था कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड के तहत दलितों को 2 वोट अधिकार मिला है। 1 वोट से दलित अपना प्रतिनिधित्व चुन सकते थे, दूसरे वोट से सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व चुनेंगे। इस प्रकार दलित प्रतिनिधित्व केवल दलितों को ही वोट चुना जाना था और दूसरे शब्दों में उम्मीदवार भी दलित वर्ग को तथा मतदान भी केवल दलित वर्ग के ही व्यक्ति को कर सकते थे। अब इस पे गांधी की कोई भी सहमति नहीं होती है। गांधी पूरी तरह नाराज हो जाते हैं इस चीज को लेके और गांधी पूरी तरह अनशन पर बैठ जाते हैं यरवदा जेल में। वो कहते हैं जब तक ये अंबेडकर ये रूल, ये नियम वापस नहीं करवाएंगे अंग्रेजों के द्वारा, तब तक मैं आमरण अनशन करूंगा और तब तक अनशन करूंगा जब तक मैं मर ना जाऊं। इस वजह से अंबेडकर जो है काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं। पूरे देश से उनका विरोध होता है। अंबेडकर को काफ़ी अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं, काफ़ी प्रेशराइज किया जाता है। और आगे की बात समझते हैं कि 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत घोषणा की जिसमें दलितों सहित 11 समुदाय को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया था। ये भी गांधी को बिल्कुल सहमत नहीं होते हैं, इस पे भी गांधी नहीं मानते हैं। ठीक है गाइस, अगली बात समझते हैं। दलितों के लिए की गई पृथक निर्वाचन मंडल व्यवस्था का गांधी जी विरोध करते हैं और 20 सितंबर 1932 को गांधी ने अनशन प्रारंभ कर दिया। 16 सितंबर 1932 को राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से गांधी जी और अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ, जिससे संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था के अंतर्गत दलितों के लिए स्थान आरक्षित रखने पर सहमति बनी। गाइस, स्थान आरक्षित रखने पर यहीं से नींव शुरू होती है, यहीं से स्टार्ट होता है आरक्षण। ठीक है गाइस,
यहीं से रिजर्वेशन स्टार्ट होता है। लोग अक्सर पूछते हैं रिजर्वेशन कब से स्टार्ट हुआ, तो रिजर्वेशन पूना पैक्ट समझौते के दौरान स्टार्ट हुआ था। मैं आपको बता दूं, पूना पैक्ट के दौरान ही, पूना पैक्ट के समझौते के बाद ही आरक्षण शुरू हुआ था। तो ये कह रहे हैं देखो, दलितों के लिए स्थान आरक्षित रखने पर सहमति बनी, किस किस के बीच, अंबेडकर और गांधी के बीच। इस समझौते को पूना पैक्ट भी कहा जाता है। इसके तहत और क्या चीज होती है, दूसरी चीज ये होती है कि दूसरी चीज में क्या होता है, समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडल में 71 से बढ़कर 148 यानी कि 71 से बढ़कर 148 और केंद्रीय विधायिका में कुल 18% सीटें दी गई। गाइस, यहीं से SC ST OBC के रिजर्वेशन की भी बात शुरू हो जाती है, यहीं से रिजर्वेशन शुरू हो जाता है। तो गाइस, आपको समझ आया होगा कि अंबेडकर और गांधी के बीच में बहुत ही बड़ा टकराव हुआ था उन दिनों। तो गांधी ने जब अपनी बात रखी तो अंबेडकर नहीं माने, और अंबेडकर ने बात रखी तो गांधी नहीं माने। तो आखिर में जाके पूना पैक्ट समझौता होता है। यही पूना पैक्ट समझौते के अंतर्गत रिजर्वेशन का जन्म होता है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको समझ में आया होगा रिजर्वेशन कहां से स्टार्ट हुआ और किसकी वजह से रिजर्वेशन स्टार्ट हुआ। तो ये रिजर्वेशन गांधी ने ही एक तरह से दिया था, अंबेडकर ने उसका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन संविधान में किया है, सभी के लिए बराबरी का हिस्सा दिया है, सभी के लिए बराबरी की बात की गई है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, उन तक शेयर कर दें जिनको आरक्षण का कुछ भी पता नहीं है। थैंक यू सो मच।